हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हु इज़ प्लानिंग यूनियन विद यू एंड वाई। कौन है जो प्लानिंग कर रहा है आप लोगों से यूनियन की एंड क्यों। रीडिंग कोलेक्टिव रहेगी, जनरल है फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। एंड जो लोग गाइस पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ स्टे पॉजिटिव, वीडियो को लाइक करें, अपनी एनर्जीज ताकि एक्सचेंज कर सकें आप लोग इस रीडिंग से। आज मैं अपने न्यू डेक यूज़ करूँगी। इट्स आई ट्रू इमोशनल ऑयल पेंटिंग्स ओरेकल्स। सो लेट्स सी। पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर रीडिंग्स आती रहेंगी आप लोगों के लिए। सो स्टे एक्टिव एंड शेयर ज़रूर करिए गाइस। चलिए देख लेते हैं कौन प्लानिंग कर रहा है आप लोगों से यूनियन। लेट्स सी कौन प्लानिंग कर रहा है, हु इज़ प्लानिंग। सो लेट्स सी, दीज कार्ड्स आर वेरी स्लिपरी एंड दिस टेबल इज़ ऑल्सो स्लिपरी। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है जो आपसे मीटिंग की प्लानिंग कर रहा है या आपसे यूनियन की प्लानिंग कर रहा है। हु इज़ प्लानिंग फॉर यूनियन विद यू, प्लीज़ बताइए। ओके लेट्स सी, हु इज़ प्लानिंग यूनियन विद यू एंड व्हाई। सो फर्स्ट वी हैव ठग। मुझे लग रहा है गाइज ये पर्सन पहले आपको ठग के ही गया है। यस, देन वी हैव रिजेक्टेड। या आई एम राइट, ये पर्सन आपको इसने रिजेक्ट किया गाइज। डेफिनेटली आप सीरियस थे इस पर्सन के साथ, डेफिनेटली। एंड ये पर्सन आपको रिजेक्ट करके गया। ठग इन अ सेंस यही कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल के गया। आप लोग ख़त्म तो नहीं करना चाहते थे इस पर्सन से कनेक्शन, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपसे वॉक अवे किया और आपके ना जानते हुए भी इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, कनेक्शन ख़त्म कर गया। वी हैव साइको, क्रेजी एक्स, ओ ऑब्सेस्ड, वॉन्ट लेट गो। दिस पर्सन इज सो क्रेजी बाय द वे। आई थिंक इस पर्सन को कोई ना कोई मेंटल सीरियस इशू है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे बड़ा पागलपन सा लग रहा है। पागलपन ऐसे गाइस के लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना चीज़ें इसने बिगाड़ी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के साथ। इट्स अ क्रेजी एक्स, बट नाउ दिस पर्सन इज टोटली क्रेज। इस पर्सन को क्रेज़ है आप लोगों के साथ दोबारा से वापस आने का, बिकॉज ये पर्सन खुद आपको रिजेक्ट कर गया और अब ये पर्सन बावला बावला पागल होता फिर रहा है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। इट्स अ वेरी सीरियस एनर्जी बाय द वे, साइको एनर्जी। इस पर्सन को सीरियस मेंटल इलनेस है, कोई ना कोई इशू है इस पर्सन के माइंड के साथ। इस पर्सन को आई थिंक डेफिनेटली दिस पर्सन नीड अ गुड साइकेट्रिस्ट, जो इस पर्सन की मेंटल जो हेल्थ है उसको ज़रा सही एक तरह से पोजीशन पे लेकर आए, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब की हैं। एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है काफ़ी मैसी की है। इस पर्सन को कोई ना कोई मेंटली इस पर्सन का कोई इशू है जिसकी वजह से ये चीज़ें सारी होती रही हैं। बट नाउ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, आप लोगों की लाइफ में वापस आना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है शायद अब आप लोग भी, इस पर्सन ने जिस तरह से आप लोगों को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला है, जिस तरह से आपको रिजेक्ट किया है, एंड आई थिंक आप लोग इस टाइम दोबारा इस प्रिजनर वाले रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। लाइक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आप लोगों ने शायद अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक स्टक फील किया। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं पा रहे थे, अपनी मर्ज़ी से बोल भी नहीं पा रहे थे। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा शाउटेड भी करने वाला था, चाहे ये मेल है या ये फीमेल है। बट नाउ ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहता है एंड दिस पर्सन इज स्टिल अ क्रेजी। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है आप लोगों से मिलने के लिए, दोबारा से आपसे यूनियन करने की मीटिंग करने का ना प्लान कर रहा है एक, क्योंकि ये पर्सन आप लोगों से वॉक अवे नहीं कर पाया गाइस, गेट अवे नहीं कर पाया। वी हैव कार्मिक लेसन्स। यस, इस टाइम ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कार्मिक लेसन सीख रहा है। एंड मुझे ऐसे भी दिख रहा है गाइस, हो सकता है अगर इस इंसान ने, फॉर एग्जांपल इस पर्सन ने अगर आपको छोड़ के रिजेक्ट करके किसी और को चूज़ कर लिया, तो वहाँ पे ये किसी ऐसे कनेक्शन में गया जो इस पर्सन का कार्मिक था और उस सिचुएशन में ये पर्सन साइको हो गया। को साइको तो कुछ थोड़ा पहले भी होगा, जो भी मेल है या फीमेल है, बट ये ऐसा कार्मिक लेसन था जहाँ पे इस पर्सन के दिमाग की पूरी बैंड बज गई
और अब ये आप लोगों को लेकर काफ़ी क्रेज़ हो रहा है, इस पर्सन को ऑब्सेस्ड हो रहा है, ये आपके पास वापस आना चाहता है बिकॉज कहीं ना कहीं जो लेसन इस पर्सन ने लर्न करने थे वो इस पर्सन को लेसन मिल चुके हैं। ये पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर, या इट्स योर कार्मिक गाइस, या विश। ये पर्सन वापस आना चाहता है, इस पर्सन की विश है, ये पूरी करना चाहता है अपनी इस विश को न्यू ईयर पे। ये प्लानिंग, मुझे लग रहा है ये पर्सन की जो प्लानिंग चल रही है यूनियन की, ये न्यू ईयर पे बहुत सारे लोगों के चांसेस हैं कि आपको करेंगे कोशिश। जीपीएस यस, मुझे लग रहा है गाइज ये पर्सन डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ट्रैक कर रहा है, आना चाहता है आप लोगों के पास। इट्स अ जीपीएस, इस पर्सन ने जीपीएस ऑन कर लिया, ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज ऑन द वे। काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहा है गाइज, वॉन्ट लेट गो। ये पर्सन नहीं जाने देना चाहता आपको। ये पर्सन सोच के पागल हो रहा है। अगर कुछ लोग सीरियस वाकई मेंटल इलनेस में नहीं हैं, बिकॉज साइको से मुझे यही दिख रहा है, बट अगर ये कोई मतलब कोई भी बीमारी नहीं है इस पर्सन को ना दिमागी, तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि लाइक ये सोच के ना जो भी इसने आपको रिजेक्ट किया, जिस भी वे में आप लोगों के लिए रिलेशनशिप को डिफ़िकल्ट बना दिया, जिसकी वजह से आपके पास और कोई चॉइस नहीं रह गई थी, बस कनेक्शन ख़त्म करना ही उस टाइम सोल्यूशन था। तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन सोच के काफ़ी ज़्यादा ना पागल होता जा रहा है, मतलब अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कि आपका कार्मिक गाइस, इस पर्सन का आपके साथ कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन था जो कि चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हुई, बट राइट नाउ जीपीएस इस पर्सन ने ऑन किया हुआ, ये आपकी तरफ आना चाहता है। यूनियन की डेफिनेटली प्लानिंग हो रही है इस पर्सन की, एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली नेविगेशन इस पर्सन ने ऑन कर लिया है, जीपीएस ऑन कर लिया और आ रही है आपकी तरफ। वी हैव ट्रैप, यस, ये इस टाइम अपने आप को ट्रैप फील कर रहा है। यस, इसको लग रहा है जैसे रास्ता नहीं है, लेकिन ये रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है किसी ना किसी तरह से ये आपको ट्रैक कर रहा है, आपके नंबर के थ्रू ट्रैक कर सकता है आपको। यस, अगर इस पर्सन को आपके घर का नहीं पता है, एड्रेस कोई नहीं पता, तो मे बी होपफुली ये पर्सन आपके ऑफिस में भी आ सकता है, जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ पे भी आने के चांसेस है, मिलने के, यूनियन करने के। अदरवाइज़ किसी ना किसी तरह से ये पर्सन सिचुएशन में ऐसी ट्रैप हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आपसे कांटेक्ट करे, बट के करना चाहता है। तो जीपीएस किसी ना किसी तरह से ये उस रास्ते तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहाँ से ये आपको डायरेक्ट मीटिंग कर पाए आपसे। ये पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, आपको छोड़ा, अब खुद ही अपने आप को ट्रैप फील कर रहा है, किधर फंस गया ये। वी हैव गेटिंग रेडी, गेटिंग रीडिंग्स। ओह, ये पर्सन टैरो रीडिंग्स ले रहा है गाइस बहुत ज़्यादा, एंड मुझे लग रहा है यहाँ तो अगर इस पर्सन को आइडिया है टैरो रीडिंग्स का, तो ये टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा ले रहा है किसी ना किसी तरह से आप लोगों के बारे में जानने के लिए कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो इस पर्सन को लेकर। एंड आई फील लाइक आप लोग भी इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, एंड ये आप यहाँ फिर मुझे दिख रहा है गाइस कि ये पर्सन टैरो रीडिंग्स ले लेकर ना जैसे साइको पागल नहीं हो जाते, एक स्ट्रेस अपने माइंड पे इतना ले लेना कि टैरो रीडिंग्स बार बार लेते जा रहा है ये पर्सन, लेते जा रहा है, देखते जा रहा है टैरो रीडिंग्स। किसी तरह से इस पर्सन को कोई सोल्यूशन मिल जाए, किसी तरह से पता चल जाए कि आप लोग इस पर्सन से यूनियन करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, इस पर्सन से मिलना चाहते हो, नहीं मिलना चाहते, समथिंग लाइक दिस मुझे सिचुएशन दिख रही है। एंड यही सिचुएशन मुझे सेम आपकी तरफ से भी दिख रही है कि आप लोग भी यही कर रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा रीडिंग्स देख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही क्या है, और वो चीज़ें आपको ऑब्सेस्ड कर रही हैं बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर, और ये चीज़ें, ये टैरो रीडिंग्स जो हैं वो भी आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर रही हैं, और बैक टू बैक आप लोग चीज़ें देखी जा रहे हो टैरो रीडिंग्स को। बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखना भी समहाउ कहीं ना कहीं आपको मेंटली साइको बना देता है, मतलब लाइक आप देखी जा रहे हो, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हो। एक टैरो रीडिंग जो है वो आपको कुछ बोल रही है, दूसरी आपको कुछ बोल रही है, तो आप लोग इस तरह अपने आप को मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस में फील कर रहे हो। तो यहाँ तो एक टाइम में आप एक टैरो रीडिंग्स देखो, दिन की 10-10 देखनी, 2-3 भी समझ आती हैं, ठीक है, दिन की 10-10 देखनी, 12-12 चैनल्स को आपने देख रहे हो, तो वो चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं पर्सनल रीडिंग्स ले रहा है आपके बारे में जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हो। और कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी भी दिख रही है कि ये पर्सन जो आपसे इस टाइम प्लानिंग कर रहा है यूनियन की, वो कहीं ना कहीं आप लोगों का एड्रेस भी जानने की कोशिश कर रहा है रीडिंग्स के थ्रू। इसको पता चल जाए कि आप लोगों की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ताकि ये आपको वहाँ पे मिल सके आगे। या मुझे ये एनर्जी आ रही है क्योंकि इस पर्सन ने जो आपको रिजेक्ट किया उस वजह से इसको लग रहा है ये खुद ही फंस गया, अपने रिजेक्शन में खुद ही फंस गया। ये 2 कार्ड आ रहे हैं,
वी हैव इल्यूमिनेशन, ट्रूथ, डिस्कवरी, अवेकनिंग। ये पर्सन की अवेकनिंग हो रही है बिकॉज यहाँ पे कार्मिक लेसन की एनर्जी है। ये पर्सन कार्मिक लेसन्स काफ़ी ज़्यादा जो लेने थे वो ले लिए हैं, बट राइट नाउ जो है ये पर्सन आप लोगों को डेफिनेटली इस कनेक्शन का बेसिकली, ये जो ट्रू कनेक्शन का बेसिकली पर्पज़ है वो जान रहा है, ठीक है। और अब ये उन सब चीज़ों को रिजोल्व करके अपने आप को ठीक करके आपकी तरफ आना चाह रहा है, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये पर्सन पॉजिटिव किसी ना किसी तरीके से होने की कोशिश कर रहा है आप लोगों को लेकर। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसको पता है कि यहाँ पे चीज़ें जो है ना अपने आप को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं इस पर्सन ने डिफ़िकल्ट कर दी, जैसे पास्ट में किया था बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होके या बहुत ज़्यादा गुस्से में आके इसने आपको रिजेक्ट कर दिया या जो भी चीज़ें कर दी, अब वो चीज़ें सोल्यूशन उन चीज़ों से नहीं निकलेगा। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने अंदर चेंज लेकर आनी पड़ेगी, या कहीं ना कहीं से ये मुझे लग रहा है कार्मिक लेसन इस पर्सन के आपके कंप्लीट हो गए हैं, सीख लिए हैं, और अब ये पर्सन पॉजिटिविटी की तरफ धीरे धीरे करके आ रहा है, ठीक है। और अब मुझे लगता है ये पर्सन आपको ट्रू बताएगा जो भी बताएगा, क्योंकि अवेकन हो रहा है ना इस पर्सन के अंदर, सोल अवेकनिंग चल रही है, दैट्स वाई। एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें ये पर्सन आप दोनों की एनर्जी दिख रही है, टावर रीडिंग्स ले रहे हो। एंड वी हैव बी क्वीन, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, बॉस बिच, करियर फोकस्ड। यस, इनको लगता है आप लोग अपने करियर को लेकर ज़्यादा फोकस्ड हो, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप टोटली सिक्योर फीमेल हो, स्पिरिचुअल गिफ्ट। यस, ये मेडिटेट कर रहा है और आप लोगों को देख रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअली जो हो वो गाइडेड अप हो, ठीक है। आप लोगों को कोई भी चीज़ जो है वो परेशान नहीं कर सकती, आप लोग टोटली हील हो चुके हो, और ये भी किसी तरह से आपकी पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज दिस पर्सन फील यू गाइस आर टोटली स्टेबल। आपको फ़र्क नहीं पड़ता इस पर्सन की बात करने या ना करने से, इसको ये लग रहा है क्योंकि इसने आपको जिस तरह से रिजेक्ट किया है वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन थी, दैट्स वाई। एंड वी हैव स्वीट टॉक, की बात करना चाहते हैं आपसे। एंड वी हैव मैरिड, दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू, बात करना चाहता है गाइस ये पर्सन आपसे, गपशप लगाना चाहता है डेफिनेटली। दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी विद यू, ये आपसे शादी करना चाहता है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन ऑलरेडी किसी अगर मैरिज में था तो कार्मिक मैरिज से निकल चुका है बाहर, और ये आपकी तरफ आना चाहता है क्योंकि इसको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, दैट्स वाई दिस पर्सन रियली वांट डू सम काइंड ऑफ चिट चैट, एंड एक अच्छी बातें आपसे करना चाहता है जहाँ पे आप दोनों ही एक्साइटमेंट के साथ एक दूसरे से बात करो। मुझे दिख रहा है ये पर्सन यूनियन आप लोगों के साथ करना चाह रहा है, बिकॉज स्पिरिचुअली जो है ये एक्टिव हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो रहा है, एंड ये मैरिज की बात करना चाहता है आप लोगों से, इसीलिए यूनियन करना चाह रहा है, दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा डिस्पिरेट हो रहा है आप लोगों के बारे में, आपकी तलाश करने के लिए। कनेक्शन कोई भी पास्ट अच्छा नहीं रहा, पास्ट बहुत टॉक्सिक रहा है, साइको रहा है, आपको लगता होगा ये पर्सन क्या साइकोपाथ है, समथिंग लाइक दिस। एंड आप में से हो सकता है इस पर्सन ने खुद आपको कहा हो कि आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, जबकि ज़रूरत इस पर्सन को होता है। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड बट केम अप रिवर्स, डेफिनेटली गाइस ये पर्सन जो पहले अपने दिमाग से काम ले रहा था, अब अपने दिमाग को छोड़ के ना बिल्कुल अपने दिल की सुनना चाहता है, क्योंकि पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर कोल्ड रहा है, डिटैच रहा है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिक्स के साथ हर चीज़ को सोचता रहा है, बट अब चीज़ें जो हैं वो रिवर्स हो गई हैं। तो अब ये पर्सन अपने दिमाग की नहीं सोचेगा, अब इमोशनली काम लेगा और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉजिक्स में नहीं डालेगा, और बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच नहीं बनाना चाहता। इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, यस, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। पहले बहुत ज़्यादा हर चीज़ में लॉजिक्स देखना, हर चीज़ में किसी ना किसी तरह से डीपली चीज़ों को बहुत ही सीरियस वे में ले जाना, जबकि नॉर्मल चीज़ भी है उस चीज़ को भी पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाना, तो समथिंग लाइक दिस। बट राइट नाउ ये एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाहता है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक रिस्क लेना चाहता है आपकी तरफ, काफ़ी प्योर है, मतलब दिस पर्सन रियली वांट टू डू समथिंग ऐसा कि जो बिल्कुल ही चीज़ों को लाइट नोट पे जाके किया जाए। पास में बहुत ज़्यादा हार्श एंड हार्ड नोट पे था, आप चीज़ें द फूल की एनर्जी में है, लाइक बिना कोई सोचे समझे लॉजिक्स के साथ ये पर्सन आपको अब इस कनेक्शन में अप्रोच करना चाहता है और यूनियन करना चाह रहा है एक न्यू फ्रेश बिगनिंग करने के लिए, बिकॉज राइट नाउ इट्स अ डॉग एनर्जी, तो ये काफ़ी ज़्यादा अब लॉयल होकर आपकी तरफ आ रहा है। एंड मुझे लग रहा है आप लोग भी गाइस बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख के लेके जानना चाह रहे हो कि ये पर्सन जो भी आपके साथ बुरा कर गया, आपको रिजेक्ट कर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन जो इस पर्सन ने दी है वो कभी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है आपको बुरा फील करवा रही है। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड, रिस्ट्रिक्शंस, यस, ये पर्सन डेफिनेटली गाइस इस तरह की जो भी अपनी माइंड रिस्ट्रिक्शंस हैं या किसी भी तरह से कोई लॉजिक्स हैं उनसे बाहर निकल के आप बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपको अप्रोच करना चाहता है यूनियन के लिए।
क्योंकि पहले इस पर्सन ने चीज़ें बहुत ज़्यादा सैबोटैज की हुई थी। कोई फीलिंग्स थी भी तो ये बहुत ही फीलिंग्स को जो है ना बहुत लिमिटेड इसने रखा हुआ था। लाइक बहुत ही आपको पोकर शो करवा रहा था कि लाइक कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहा है। इस पर्सन की लव लैंग्वेज ही डिफरेंट थी। अपनी अथॉरिटी जमाओ, अपना गुस्सा जमा लो, वो कोई ना कहीं इस पर्सन की मेंटालिटी थी। बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, बहुत ही लॉजिक्स के साथ हर चीज़ को देखना, बट अभी वो चीज़ें नहीं करना चाहता। हो सकता है इस पर्सन का ब्रोडअप कुछ ऐसा हुआ है इसी माइंडसेट के साथ, दैट्स वाई। क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी हुई होती है, कोई ना कोई ट्रेजेडी है या कोई ना कोई ऐसा उनकी लाइफ में इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे उनकी अपब्रिंगिंग हुई है। तो दैट्स वाई कोई ना कोई ऐसे ही नहीं हो जाता, ये इश्यूज होते हैं, दैट्स वाई ऐसी सिचुएशन होती है लोगों के साथ। वी हैव ड्रीमिंग, नाइट ऑफ कप्स। यस, ये आपकी तरफ लव प्रपोजल लेकर आना चाहता है और ड्रीम कर रहा है आप लोगों की तरफ आने का। किसी भी चीज़ में ट्रैप नहीं होना चाहता, किसी भी चीज़ को डिफ़िकल्ट नहीं करना चाहता, किसी भी चीज़ को ये पर्सन एज अ प्रिजनर, जैसे कैद में कोई फंस गया उस तरह लेकर नहीं चलना चाहता, ठग की तरह कि एक इंसान किसी कनेक्शन में है भी है तो वो अपने आप को फील कर रहा है जैसे वो पता नहीं किधर ट्रैप हो गया या किस तरह के टॉक्सिक कनेक्शन में रह रहा है। अब ये उस चीज़ों को बिल्कुल भी वैसे नहीं करना चाहता। दिमाग को साइड पे रख के अपने इमोशंस के साथ इस पर्सन ने डेफिनेटली आप लोगों से मीटिंग करनी है, आपसे प्लानिंग कर रहा है यूनियन की, क्योंकि ये आपकी तरफ एक रोमांटिक प्रपोजल लेकर आना चाहता है। इट्स अ नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, रोमांटिक एंड लव रिलेशनशिप का कमिटमेंट ये पर्सन आपकी तरफ लेकर आना चाहता है, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी विद यू। एंड ये आपके साथ एक कोई ना कोई स्वीट टॉक करना चाहता है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा खुशी फील करो, अच्छा फील करो, पॉजिटिव फील करो। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पे। एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। यस गाइस, ये पर्सन अब अपनी पहले किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में था, अब ये पर्सन अपने इमोशंस की सुन के आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन के इमोशंस इतने ज़्यादा हो गए हैं आप लोगों को लेकर, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा। काफ़ी ज़्यादा काइंड है आप लोगों को लेकर, काफ़ी सपोर्ट करेगा अब आप लोगों को, हर चीज़ में सपोर्ट करेगा। हो सकता है इस पर्सन को आपकी इंडिपेंडेंसी से कोई ना कोई प्रॉब्लम था, कोई ना कोई इशू था, ठीक है, तो अब ये पर्सन आपको खुद सपोर्ट करेगा उस चीज़ में। यस, आपके करियर में आपको सपोर्ट करेगा। पहले हो सकता है काफ़ी कंजर्वेटिव इस पर्सन की सोच थी, बट अभी मेंटालिटी ठीक हो गई है। एंड ये आपको ऑफर करना चाहता है अपना लव, अपना रोमांस सपोर्ट करना चाहता है आपको। इट्स अ किंग ऑफ कप्स एनर्जी, इट्स अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। रोमांटिक ऑफर लेकर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आपके साथ एक न्यू लव की बिगिनिंग करना चाह रहा है ये पर्सन। या वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैनिफेस्टेशन। ये मैनिफेस्टेशन कर रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में जाने की प्लानिंग चल रही है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कमिटमेंट लेकर आने की ये पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहा है, साथ साथ चीज़ें प्लान भी कर रहा है और साथ साथ मैनिफेस्टेशन करते करते ये पर्सन आप लोगों को अप्रोच करना चाहता है आप लोगों की तरफ एक रोमांटिक ऑफर लेकर आने के लिए, ताकि आप दोनों एक नई शुरुआत कर सको। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, लीडर की एनर्जी है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ। दिस पर्सन फील्स वेरी पैशन। यस, एंड फ्लेम है इस पर्सन के अंदर कि ये देखता है कि आपके साथ कनेक्शन बनना चाहिए। वी हैव हाई प्रिस्टेस। दिस पर्सन फील्स कि आप काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल हो, आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट है। हो सकता है ये पर्सन ने आपकी उस क्रिएटिविटी को, उस टैलेंट को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की थी अपने साइकोपैथिक एक माइंड से, क्योंकि ये पर्सन साइको था ना, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक टाइप हो रहा था। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपके टैलेंट जो भी है उसमें आपको सपोर्ट करेगा। क्रेजी पागल हो गया था पास में, अब पागल नहीं होंगे, अब आपको सपोर्ट करना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। आप लोग जो इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आपका चेंज हो जाना, अपने आप को काफ़ी चेंज कर लेना, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकालना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को काफ़ी फील हो रही हैं और ये पर्सन मतलब रह नहीं पा रहा आपके बिना। तो हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि आपने सब कुछ अपना हिडन कर लिया है, इनसे कोई भी चीज़ आप शेयर नहीं कर रहे, ना इमोशंस ना कोई बात। तो ये वही चीज़ें कहीं ना कहीं इनको अंदर ही अंदर वो तकलीफ़ दे रही हैं, दैट्स वाई आ रहा है आपकी तरफ। इसीलिए ये पर्सन जो है प्लानिंग कर रहा है यूनियन की। एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन की जो भी कोई इमोशंस हैं छुपे हुए, ये आपको वो बताएगा, जो हाइड की हुई हैं चीज़ें, जो सीक्रेटिव आप दोनों के दरमियान रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को दिख रहा है कार्मिक सिचुएशन जो आपकी पास्ट की थी वो रिलीज़ हो रही है, क्योंकि चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहा है ना ये पर्सन, बिकॉज अवेकनिंग चल रही है, एल्यूमिनेशन की एनर्जी है कि मतलब चीज़ें जो हैं वो एक लाइटर नोट पे जाके एक पॉजिटिविटी साइड पे देख रहा है ये पर्सन, और एक बहुत ही फ्री स्पिरिट ये पर्सन जो है एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ। यहाँ पे हमारे पास फूल की एनर्जी है एंड एल्यूमिनेशन, सेम जेस्चर।
एक फ्री विल के साथ, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी नेगेटिव मेंटालिटी, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक बिना सोचे समझे फूल की तरह, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस ना चीज़ों का लेकर, एक फेयरलेस वे में, एक केयरलेस वे में ये एक आपसे मीटिंग प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि यूनियन करना चाह रहा है ना ये पर्सन आपसे, दैट्स वाई। इसीलिए तो रीडिंग्स ले रहा है साथ साथ, जानने के लिए कि आप फील क्या कर रहे हो या क्या सिचुएशन आपके माइंड में चल रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।